Hi there. So now that we are clear with what is impairment, उसको कैसे recognize करना है और how do we basically कब reversal होगा कब reversal नहीं होगा. Now we'll be moving ahead with how do we report the value of the asset in IFRS and GAAP. ठीक है. Reporting में भी there are various means and methods that are applicable in GAAP and IFRS. गैप क्या बोलता है, खाली कॉस्ट बेसिस पे ही आप एसेट को रिपोर्ट कर सकते हो, whereas IFRS says you can either report your asset on the basis of cost or revaluation method. So let's try to understand कि ये cost revaluation method क्या है. So गैप says कि cost method ही होगा. cost method क्या है? cost method is nothing but आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट था उसमें से आप accumulated depreciation माइनस कर दो, जितना वैल्यू आएगा उसी पे आप अपना बुक्स में दिखाओ. यू कैन नॉट रियली यूज फेयर वैल्यू और रिवैल्यूएशन, ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है. यू नीड टू अप्लाई ओनली ओरिजिनल कॉस्ट माइनस accumulated depreciation. आज तक का जितना डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दो और उतने नेट एसेट के नेट वैल्यू पे एसेट को दिखाओ. राइट, सो दैट इज कॉस्ट मेथड. IFRS क्या बोलता है, आप कॉस्ट मेथड तो दिखा ही सकते हो ऑब्वियसली, दिस ओरिजिनल कॉस्ट माइनस accumulated depreciation एंड इम्पेयरमेंट. ठीक है, accumulated depreciation तो है ही, इम्पेयरमेंट भी अगर कुछ होगा तो माइनस करेंगे ही ऑब्वियसली, उस पे आप दिखा सकते हो. कॉस्ट मेथड ये बोलता है. बट IFRS ऑल्सो गिव्स एन ऑप्शन टू रिपोर्ट योर एसेट एट रीवैल्यूएशन मेथड. अब रीवैल्यूएशन मेथड क्या है? रीवैल्यूएशन मेथड इज रिपोर्टिंग योर एसेट्स एट फेयर वैल्यू. ठीक है, फेयर वैल्यू क्या होगा? फेयर वैल्यू इज नथिंग बट आज अगर मैं ये एसेट को बेचने जाऊं तो कितने में बिक जाएगा, लेस एनी सेलिंग कॉस्ट. ठीक है, वो फेयर वैल्यू होता है. अब फेयर वैल्यू पे अगर हम दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली इफ यू आर शोइंग आवर एसेट्स ऑन फेयर वैल्यू, देयर विल कम अ पॉइंट वेयर द कैरिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द फेयर वैल्यू. जो हमारे बुक्स में दिख रहा है वैल्यू, वो फेयर वैल्यू से इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो अगर वो इक्वल नहीं है, लेट्स से if the carrying value is more than the fair value or if the fair value is greater than the carrying value, तो हमारा ट्रीटमेंट कैसा रहेगा? That depends on whether you are revaluing your asset for the first time or it is for the second or subsequent times. ठीक है, तो अगर फर्स्ट टाइम रीवैल्यू कर रहे हो तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका कैरिंग वैल्यू ज्यादा होगा या तो आपका फेयर वैल्यू ज्यादा होगा. अगर आपका कैरिंग वैल्यू ज्यादा है मतलब फेयर वैल्यू कम है, हमको तो फेयर वैल्यू पे एसेट दिखानी थी, तो फेयर वैल्यू पे एसेट दिखाएंगे तो ऑब्वियसली लॉस आएगा. राइट, सो रिपोर्ट योर लॉस डायरेक्टली इनटू इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, लॉस आया, लॉस हमने इनकम स्टेटमेंट में दिखा दिया, प्रीटी सिंपल. बट इफ योर फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन द कैरिंग वैल्यू, मतलब आपको प्रॉफिट आया है, बट हमेशा याद रखना कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इज इक्विटी वाला पार्ट. ठीक है, I told you there is one separate statement called statement of changes in equity. ठीक है, तो ये प्रॉफिट किसको होने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर को होने वाला है, कभी बाद में, अभी नहीं हुआ है. राइट, whenever we sell the assets we may have that profit. So revaluation surplus होता है और वो इक्विटी वालों में जाएगा, चेंजेस इन इक्विटी वाले स्टेटमेंट में जाएगा और कहीं भी नहीं दिखेगा. राइट, सो इफ योर फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन द कैरिंग वैल्यू, आप एसेट साइड में उसको कम कर दो और इक्विटी साइड में एसेट साइड में बढ़ा दो और इक्विटी वालों को बढ़ा दो, चेंजेस इन इक्विटी करके. राइट, सो सरप्लस अगर आ रहा है तो इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, इट विल बी शोन अंडर चेंजेस इन इक्विटी. ठीक है, ये तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन हो गया. मान लो अब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब एक बार आपने कर दिया था, अब सेकेंड टाइम रिवैल्यू कर रहे हो. अब सेकेंड टाइम भी रिवैल्यू कर रहे हो तो ये दो ही चीजें हो सकती है, या तो लॉस आएगा या तो सरप्लस आएगा. तो अगर लॉस आया या सरप्लस आया है, अब उसका रिकॉग्निशन विल डिपेंड ऑन आपने पहले लॉस दिखाया था या सरप्लस दिखाया था. वो कैसे? देखो, अगर लॉस आया है और पहले भी लॉस दिखाया गया था, मतलब पहले भी आपका कैरिंग वैल्यू वाज ग्रेटर देन द फेयर वैल्यू, तो आपने पहले भी लॉस दिखाया था, अभी भी लॉस आया है, तो डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में डाल दो. ठीक है, उसको कुछ छेड़ना ही नहीं है. इफ यू हैव गॉटन लॉस दिस टाइम, पहले भी लॉस था, तो डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में डाल दो. बट अगर इस साल सरप्लस आया है, ठीक है, इस साल सरप्लस आया है और पहले लॉस था, तो हमको क्या करना पड़ेगा?
जितना भी लॉस तक का पार्ट मैंने इनकम स्टेटमेंट में लेके है ना, उसको रिवर्स कर दो। मतलब सरप्लस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉफिट ओनली टिल द एक्सटेंट दैट वी हैव रिकॉग्नाइज्ड लॉस इन द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, मतलब क्या, इस साल लॉस है, पिछले साल लॉस था, हमने इनकम स्टेटमेंट में डाल दिया, बट इस साल सरप्लस है, रिवैल्यूएशन का सरप्लस है, मतलब मेरा फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन द कैरिंग वैल्यू, सो आई नीड टू शो सरप्लस। बट अगर पिछले साल मैंने जितना लॉस दिखाया था उतना मैं रिवर्स कर सकता हूं और इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। उससे ज्यादा अगर प्रॉफिट है तो अगेन इट विल बी एडेड टू माय रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो अगर इस साल लॉस था, पहले भी लॉस है, तो इनकम स्टेटमेंट में चले गए। इस साल सरप्लस है, पिछले साल लॉस था, तो भी इनकम स्टेटमेंट में चले गए, ओनली टिल द एक्सटेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लॉस। और इस साल लॉस है बट पहले सरप्लस था, इस साल लॉस है बट पहले सरप्लस था, तो मेरे रिवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस कर दो। ठीक है, आपको इनकम स्टेटमेंट में डालने की जरूरत नहीं है, यू कैन डिडक्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस विद दैट लॉस अमाउंट। ठीक है, इस साल लॉस है, पिछले साल सरप्लस था, तो जितना भी लॉस है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस कर दो, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएंगे। एंड सिमिलरली पिछले साल भी सरप्लस था, इस साल भी सरप्लस है, तो आप बेसिकली अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ा दो विद दैट अमाउंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल है, लेट्स ट्राई टू ब्रीफली समराइज दिस। कॉस्ट मेथड सिंपल है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रिवैल्यूएशन में आपके पास ऑप्शन है टू शो योर एसेट्स एट फेयर वैल्यू विच इज ओनली एप्लीकेबल अंडर IFRS, और उसमें डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट रिवैल्यू कर रहे हो कि सब्सिक्वेंट रिवैल्यू कर रहे हो। फर्स्ट रिवैल्यू कर रहे हो, लॉस आया इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन रिजर्व इक्विटी में। अगर सब्सिक्वेंट रिवैल्यू कर रहे हो तो लॉस या सरप्लस आ सकता है, बट उसका रिकॉग्निशन विल डिपेंड ऑन पहले लॉस था या सरप्लस था। इस साल लॉस है, पिछले साल भी लॉस था, तो आपने इनकम स्टेटमेंट में डाल दिया। इस साल लॉस है, पिछले साल सरप्लस था, तो उस सरप्लस में से माइनस कर दो। इस साल सरप्लस है, पिछले साल भी सरप्लस था, तो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड कर दो। इस साल सरप्लस है, पिछले साल लॉस था, तो आप अपना लॉस तक इनकम स्टेटमेंट में रिवर्स कर सकते हो। राइट, यू कैन रिकॉग्नाइज प्रॉफिट टिल द एक्सटेंट ऑफ रिकॉग्नाइज लॉस। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विल बी मूविंग अहेड विद डी रिकॉग्निशन ऑफ आवर एसेट। थैंक यू।